गाइस एंड वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा ड्राइविंग लाइसेंस रूल्स के बारे में, जो कि अभी हाल ही में चेंज हुए हैं और इससे आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का जो प्रोसीजर है उस पे कैसे चेंजेस आएंगे और क्या इम्पैक्ट्स हुए हैं। इसके प्रोज और कॉन्स भी जानेंगे लास्ट में कि हमारी गवर्नमेंट ने ये फैसला क्यों लिया। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो कुछ दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया था, जिसके अकॉर्डिंग 1 जुलाई 2021 के बाद से अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो आपको ना ही रिटन एग्जाम देना होगा, जो कि डिजिटल फॉर्म में होता था आरटीओ पे, और ना ही फिजिकल ड्राइविंग टेस्ट देना होगा आपको आरटीओ पे जाके। लेकिन उसकी जगह पे अब जो चेंजेस ये हुए हैं कि आपको आरटीओ में जाके एक ड्राइविंग ट्रेनिंग सर्टिफिकेट देना होगा। जब भी आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते थे पहले, अगर आपको गाड़ी चलानी आती है तो आप जस्ट लर्नर्स लाइसेंस के लिए अप्लाई करते थे, जो कि 6 महीने के लिए वैलिड होता था, और उसके बाद आप उस टाइम फ्रेम के बीच में जाके आरटीओ पे अपना फिजिकल ड्राइविंग टेस्ट देते थे कार और बाइक के लिए, और आपका लाइसेंस बन जाता था अगर आप टेस्ट क्लियर करते थे। लेकिन अब रूल्स में चेंज ये हुआ है कि आपको एक ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल ज्वाइन करना होगा, वहां पे ट्रेनिंग करनी होगी, और ट्रेनिंग के बाद आपको वो ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल जो है वो एक सर्टिफिकेट देंगे, जो कि आप के जो और डॉक्यूमेंट्स होते हैं जब आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, जैसे कि आपके डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या फिर रेजिडेंस सर्टिफिकेट, उन सर्टिफिकेट्स के साथ आपको एक एडिशनल डॉक्यूमेंट अटैच करना होगा, जो कि होगा ड्राइविंग ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। और इस ड्राइविंग ट्रेनिंग सर्टिफिकेट को लेने के लिए आपको ज्वाइन करना होगा एक ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल। ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में आपकी जो नॉर्मल एक कार के लिए जो आपकी ट्रेनिंग की ड्यूरेशन होती है वो 3 से 4 हफ्ते के बीच में होती है, और इसकी फीस जो है ऑलमोस्ट 4,500 से 6,000 के बीच होती है। आपकी लोकेशन और सिटी पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे सीख रहे हैं। अब 1 जुलाई के बाद आपको यहाँ पे स्कूल में एनरोल करना पड़ेगा, वहां पे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी 3-4 हफ्ते की, और फिर आपको वो फीस पे करने के बाद फिर आप आरटीओ जाएंगे और वहां पे अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, और इसको हम कौन जो इसके प्रोज हैं उसमें भी गिन सकते हैं। तो बात ऐसी है कि इंडिया रोड एक्सीडेंट्स में नंबर 1 पे है वर्ल्ड में, और सबसे ज्यादा लोग जो है रोड एक्सीडेंट्स में इंडिया में ही मरते हैं। अब बेसिकली बात यह है कि आप हो सकता है जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हो, बहुत सारे लोगों ने गाड़ी जो है अपने रिलेटिव से सीखी हो, या फिर आपकी घर की गाड़ी पे ही आपने गाड़ी चलाना, या फिर बाइक और स्कूटर चलाना सीखा होगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को जो रोड के रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनके बारे में पता नहीं होता, और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का 2024 तक टारगेट है कि वो इंडिया में 50% रोड एक्सीडेंट्स को कम करें। इन रोड को एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए लोगों को जो रोड के रूल्स हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। और जब आप ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल ज्वाइन करते हैं, वहां पे एक ट्रेंड इंस्ट्रक्टर होता है, जो यहाँ पे आपकी क्लासेस होती हैं रोड सिंबल्स को लेके, आपके जो रोड के रूल्स हैं उनको लेके, और आप गाड़ी कैसे चलाते हैं उसको लेके। तो बहुत सारे एक्सीडेंट जो है इंडिया में वो रैश ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग और रूल्स ना पता होने की वजह से होते हैं। और ये ट्राई है गवर्नमेंट की कि अगर लोगों को पढ़ाया जाए कि रूल्स क्या हैं और कैसे उनको फॉलो करना चाहिए, तो जो रोड पे है सेफ्टी इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से रोड एक्सीडेंट्स कम होंगे। तो बेसिकली यही ट्राई है और यही एडवांटेज होने वाली है इस जो भी न्यू रूल्स हैं उसके चेंजेस हैं। और सर्टिफिकेशन आपको तभी मिलेगी जब आपको पता होगा। आप किसी भी कंट्री का एग्जांपल लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, या फिर यूरोप की कंट्रीज, कनाडा, अमेरिका, सब जगह ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में आपको ट्रेनिंग लेने के बाद ही आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता था, लेकिन इंडिया में ये ऑप्शनल था। अब इसकी ऑप्शन खत्म करके अब इसको परमानेंट कर दिया। अगर आपको लाइसेंस चाहिए तो आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, जैसे आप किसी और चीज के लिए ट्रेनिंग लेते हैं तभी आपको, जैसे आप तभी आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं, तभी इसी में आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जब आपके पास सर्टिफिकेट होगा, आप उसको आरटीओ में दीजिए और लाइसेंस लीजिए। अब इसकी डिसएडवांटेजेस पे अगर हम बात करें, या फिर जो इसके कॉन्स भी आप बोल सकते हैं, जहां आपको एक कार और बाइक का लाइसेंस कंबाइंड बनवाने के लिए 1 से 2,000 रुपए के बीच खर्चना पड़ता था। 1,000 कार के लाइसेंस की फीस और 500 ड्राइविंग आपके बाइक, और मिला जुला के 2,000 के आसपास टैक्सेस के बाद आपको इतना पे करना होता था। लेकिन अब आपकी जो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की कॉस्ट है वो सीधा बढ़ गई है 5 to 6 टाइम, जो कि ऑलमोस्ट 5,500 से 6,000 रुपए या फिर 7,000 रुपए तक हो सकती है।
क्योंकि आपकी अब इसमें जो ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल है उसकी फीस भी जुड़ेगी, और आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस का जो नॉर्मल फीस है जो आप आरटीओ को या डायरेक्ट गवर्नमेंट को देते हैं वो भी जुड़ेगा। और इसका दूसरा कौन, अगर आप देखें तो आपको 3 से 4 हफ्ते की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में जाके। अब ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में अगर आप जाएंगे तो अगर आप स्कूल में अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं या फिर आप जॉब करते हैं तो वो शेड्यूल में से आपको टाइम निकाल के वहां पे जाना पड़ेगा और आपको गाड़ी सीखना पड़ेगा। अब जो ये डिसीजन है गवर्नमेंट का, मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि रोड पे, इंडियन रोड्स पे लोगों को गाड़ी नहीं चलानी आती है। बहुत सारे लोग गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाना आता लेकिन रूल्स फॉलो नहीं करते, और अगर रूल्स फॉलो करें तो रोड एक्सीडेंट्स में काफी कमी आ सकती है। और इसके बारे में आपके क्या सजेशंस है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।